नमस्कार दोस्तों। एक इंसान कभी पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी आज की कहानी के हीरो ने उस बात को गलत साबित कर डाला, क्योंकि उसे विश्वास था और उसे पता भी था कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, और उसने उस विश्वास के साथ ही अपने काम को शुरू कर दिया। आज आपको हमारे भारत में ही घटी एक कमाल की घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको सच में हैरान कर रख देगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय पर हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मझौली नाम का आइसलैंड हुआ करता था। आप शायद विश्वास ना करें, पर उस समय ये आइलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूरे 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन सन 1989 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, उस साल ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ ने मझौली आइलैंड पर सब कुछ तहस नहस कर डाला। बदकिस्मती से इस घटना में बहुत से लोकल लोगों की जान गई। इस पूरी घटना के बाद मझौली आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। जो आइलैंड एक समय पर इतना हरा भरा और गहरा हुआ करता था, वो अब एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था, और इसे देखकर कोई ये नहीं मान रहा था कि इसे हरा भरा बनाया जा सकता है। लेकिन जोरहाट गाँव का रहने वाला 16 साल का लड़का, जिसका नाम जादव था, उसकी सोच कुछ अलग थी। आइलैंड के बीचों बीच खड़े होकर वो देख रहा था कि अनगिनत प्रजाति के जानवर और सांप उसके चारों ओर मृत्यु पड़े हुए हैं। तभी उसने सोचा कि अगर यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे लगे होते तो बेचारे इन जानवरों की जान बचाई जा सकती थी। उसने अगले ही दिन कुछ अलग अलग तरह के पौधे उस बंजर आइलैंड पर लगाए, जिसमें बांस के पौधे भी शामिल थे। उसे ऐसा करता देख बहुत से लोग वहाँ देखने पहुंचे, और सभी उसे यही बोल रहे थे, ये जमीन बंजर हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जादव को विश्वास था, और वह अपने विश्वास में सफल भी हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके द्वारा लगाए गए बांस के पौधे ने जड़ें पकड़ ली। वो वहीं हरे भरे हो गए, और यहीं से जादव के मिशन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। इसके बाद जादव ने बहुत सारे बांस के पौधे, जो आइलैंड पूरी तरह से वीरान और बंजर पड़ा था, वो अब बहुत हद तक हरा भरा हो चुका था। कुछ सालों बाद जब वहाँ के प्रशासन ने देखा कि अकेले आदमी ने यहाँ इतने पेड़ लगाकर इसे फिर से हरा भरा कर दिया है, तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी सोच बदल डाली। अब जादव के साथ प्रशासन भी उसकी मदद करने में लग गया। जो हालात बहुत जल्दी बदले, और सभी ने मिलकर लगभग 200 एकड़ की जमीन को फिर से हरा भरा कर डाला। इसी बीच जादव ने अपना एक छोटा सा घर इसी जंगल में बना डाला, ताकि वो इसका ध्यान रख सके। वो हर रोज नए पेड़ पौधे यहाँ लगाकर इसका क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था। उसकी जिंदगी के लगभग 80% साल इसी काम को करते करते निकल गए। लगाए गए पेड़ों का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है, और आज उनके द्वारा 1000 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ लगाए जा चुके हैं। और इसी जंगल को देखकर यहाँ बहुत सारे जानवर भी वापस लौट आए हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोज, हिरण, कई तरह के बंदर, और यहाँ तक कि बहुत तरह के पक्षी भी, जिनमें शिकारी पक्षी भी शामिल हैं। इनके कुछ ही समय के बाद पास ही मौजूद जंगल से हाथी भी यहाँ वापस पहुँच गए हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस जंगल के अंदर जाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इंसानी हाथों द्वारा बनाया गया जंगल बहुत कमाल का लग रहा था। इसलिए जल्दी ही इस जंगल को एक रिजर्व का दर्जा दे डाला। इसके बाद से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ आकर देखने लगे कि कैसे एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा जंगल तैयार किया। बदकिस्मती से यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी द्वारा किया गया कोई भी काम पसंद नहीं आ सकता। पास ही मौजूद गांव में रहने वाले लोगों ने जादव द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की वजह से हाथी उनके खेतों में आकर उनकी फसलों को उजाड़ देते थे। यह देखकर जादव को बहुत बुरा लगा। फिर वो पूरे गाँव वालों के सामने जाकर अकेला खड़ा हो गया, और उसने कहा कि अब अगर किसी ने एक पेड़ काटा तो उसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अपने जंगल के प्रति इतना प्यार देखकर लोगों ने उसे फॉरेस्ट कीपर का नाम दे डाला। आज इस जंगल का क्षेत्रफल 560 हेक्टेयर से भी ज्यादा का है। जादव आज भी उसी घर में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं, और ये पूरा परिवार मिलकर आज सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करता है। अपना घर चलाने के लिए जादव कुछ गाय और भैंस पाल रखी है, और उनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करते हैं। कमाल की बात ये थी कि 2007 तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि जादव ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सन 2007 में एक फोटोग्राफर वहां पहुंचा, और उन्होंने वहां के हालात देखकर दुनिया के प्रति अपनी सोच बदल डाली। जब वो फोटोग्राफर अपने घर वापस आए तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ जादव की स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर करी, और तब से लेकर आज तक जादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अपने इस काम के लिए जादव को दुनिया भर से बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 2015 में हमारे भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सब कुछ संभव हुआ बिना थके, बिना रुके और बिना सोचे एक बंजर आइलैंड को फिर से बदलने की वजह से, जिसमें उन्होंने दशकों तक मेहनत किया। जादव कहते हैं कि मुश्किल काम तो अब बीत चुका है, अब तो उन्हें बस इस काम को जारी रखना है।
इस आइलैंड की एक मजबूत नींव जादू ने रख दी है। अब आने वाली पीढ़ियों को बस इसे संभालना है। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।